जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम माह अस्सलाम। रमज़ान आ रहा है, इसकी मसला मसाइल पे कुछ रोशनी डाल फजीलत। सकते हैं आप? फिर माह रमज़ान मुबारक जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत पसंदीदा महीना है। सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन रमज़ान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कि ये रमज़ान, इसका मफ़हूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है इसमें कुरान नाजिल हुआ है। जो कुरान इंसानों को कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करता है। तो इस रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी अहमियत के ये कुरान के नुज़ूल की याद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और फरमाया कि इसके रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इसलिए फरमाया दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान करीम में कि कुतिब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इसका मफ़हूम है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिससे जैसे कि इससे पहले भी पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि इसके ज़रिए तुम्हें शायद परहेज़गार बन जाओगे। तो रोज़ा जो है, एक तो ये कुरान करीम को ज़िंदगी में लाने के लिए है ताकि इंसान की रूह बन जाए, और रूह जब ताकतवर बनती है तो वो अपनी गज़ा ढूंढती है। तो रूह की गज़ा जो है आसमानी है, रूह आसमान से आई, इसकी गज़ा भी आसमानी है। रूह आसमान से आई तो कुरान करीम भी आसमानी दुनिया से दुनिया ज़मीन पर हज़रत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तो इसके लिए कि ये कुरान ज़िंदगियों में आ जाए, इसके लिए रूह का बनाना, रूह की बीमारियों का दूर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुरान ज़िंदगी में लाने के लिए इंसान के अंदर इस्तेदाद, कैपेबिलिटी पैदा हो जाए। इसके लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के, ताकि इन 30 दिन का रोज़ा रखे, 29 या 30 दिन जो रोज़ा रखेगा, इसके ज़रिए इसके अंदर तहारत, पाकीज़गी पैदा हो जाएगी। इसकी नफसानियत जो है वो दब जाएगी, और नफसानी ख्वाहिशात पर अल्लाह के अहकाम गालिब हो जाएंगे। इसलिए ये अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है कि हर इंसान, हर अमल जो है इंसान जो है वो करता है, लेकिन इसको दूसरे लोग देखते हैं। लेकिन रोज़ा जो है वो पेट के अंदर है, किसी को मालूम नहीं ये रोज़ादार है कि नहीं है, लेकिन ये खालिस अल्लाह के लिए। एक आदमी थका हुआ आया, भूखा है, प्यासा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, घर में माकुलात मशरूबात यानी खाने पीने की चीज़ें इसके पास सारी मौजूद हैं, लेकिन ये न खा रहा है, न पी रहा है। कोई नहीं देख सकता, ये निकाल सकता है, खा सकता था, घर वालों से भी छुप कर खा सकता था, कोई फ्रूट ला सकता अपने कमरे में खा, लेकिन नहीं खा रहा है क्योंकि अल्लाह देख रहे हैं। तो ये अल्लाह देख रहे हैं कि ये इसकी मिसाल है, ये इसकी एक दलील है कि ये खालिस अल्लाह के लिए रोज़ा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अस्सौमु ली व उज्ज़ा बी, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं खुद हूँ। यानी अल्लाह की रज़ा इसके लिए, इसका बदला है रोज़े का। और रोज़े का बदला जब अल्लाह खुद मिलते हैं, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, तो अल्लाह कहते हैं कुरान में एक वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह राज़ी हो गए, कहते हैं रब राज़ी सब राज़ी। इसलिए रोज़ों के ज़रिए से, रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए जो है अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह राज़ी हो गया कि दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी। मरने के बाद वाली हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, वो इसके ज़रिए बनेगी जब अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। तो अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया ये रोज़ा है। इसलिए इन रोज़ों में एक खदशा था कि इन रोज़ों के अंदर रोज़ेदार को शयातीन जो होते हैं, सरकश शयातीन, ये इनके रोज़ों को ख़राब करें। तो हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि इस रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, ताकि वो रोज़ेदारों के रोज़ों को ख़राब न कर सकें। तो इसलिए फरमाया कि इस रोज़ेदार के जो फ़र्ज़ अदा करेगा रमज़ान मुबारक में, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके फ़र्ज़ अदा करने के बदले 70 फ़र्ज़ों का सवाब देंगे, और नवाफिल अदा करेगा तो 70 एक फ़र्ज़ का सवाब देगा। जो 1 रुपये ज़कात दी तो 70 रुपये ज़कात का सवाब मिलेगा। एक 2 रकत नमाज़ पढ़ी तो 140 रकत नमाज़ पढ़ने का सवाब मिला। उम्रा किया तो 70 या हज के बराबर इसको सवाब मिलेगा। उम्रा नफल है, तो उम्रा अदा किया रमज़ान में, और बल्कि एक रिवायत में आता है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के हर अमल की फजीलत जो है अल्लाह ताला ने बढ़ा दी। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो है ईमान वालों के लिए एक गनीमत है, यह रहमत है। इसलिए इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दूसरा हिस्सा बख्शिश है, और तीसरा हिस्सा आग, जहन्नुम की आग से खलासी का है।
تو فرمایا گیا کہ اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس میں ایک نماز جو ہے وہ تراویح ہے، وہ تو مستحب ہے، سنت غیر موقدہ ہے، بعض تو سنت کہتے ہیں، لیکن بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کو بہت پابندی سے کیا ہے، اور ائمہ کرام جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وغیرہ، یہ اس کے نہ پڑھنے والوں کو گنہگار فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک امام صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیں تو امام کو حق ہے، یعنی امام وہ ہے جو امیر المومنین جس کے اوپر ہو، یعنی امیر المومنین قائم ہو، امیر المومنین نے امام قائم کیا ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ بغیر طاقت تو امام کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ فرمایا کہ وہ امام ان کے ساتھ مقاتلہ کرے اگر وہ تراویح چھوڑ دے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی بہت بڑی فضیلت کی 20 رکعت تراویح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام نے پابندی سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر مستقل جماعت کے ساتھ اس کو ادا کروایا، اور آج تک وہ سنت چلتی رہی ہے کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں فتویٰ دیا کہ تراویح جو ہے 33 رکعت ہے، لیکن عام مالکی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، ورنہ ان کا فتویٰ ہے کہ تراویح 33 رکعت ہے، اور 3 رکعت وطر ہو گئے 6 رکعت، یہ ہو گئے 36 رکعت۔ تو اس لیے اس کو پابندی سے ادا کرنے، ہاں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے تو یا ضعیف ہے تو نہیں ادا کر سکتا، وہ بھی اگر بیٹھ کر پڑھے یا اس میں بھی دقت ہو تو وہ چھوڑ دے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ معذور ہے۔ باقی جو تندرست ہو تو ان کو تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔